नमस्कार, धरातल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मिश्रण से संबंधित टाइप पढ़ेंगे। और आपने पिछले वीडियो को जितना प्यार दिया है, आशा करता हूँ इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं मिश्रण से संबंधित पर्सन। ठीक है बेटा, मिश्रण से संबंधित पर्सन में आपको दो धातु दे रखी होंगी, या दूध देगा या पानी देगा या कॉपर जिंक, दो धातु देगा। ठीक है, और वो एक पात्र में मिले होंगे। तो ये हमारे एक पास पात्र है, देखना समझने की कोशिश करना। ये एक पात्र है, इस पात्र में आपके पास है कॉपर। ये जो मैं लाल कलर से रेड कलर से कलर्ड कर रहा हूं, ये हमारे पास इसमें कॉपर है। ठीक है, और जो मैं ब्लू कलर से कलर्ड कर रहा हूँ, ये हमारे पास जिंक है। ये हमारे पास जिंक है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, ये हमारे पास इस पात्र में टोटल 30 केजी है। ये 30 केजी का पात्र है, और इस पात्र में आपके पास कॉपर और जिंक दो धातु भरी हुई है। दो धातु का क्या है? मिश्रण है। अब हमें पर्सन में कैसे पूछता है, वो बोलेगा देखो बेटा, इसमें आपके पास है 60%, 80% कॉपर है। इस पात्र में 80% कॉपर है। 80% क्या है? कॉपर है। फिर वो बोलेगा कि इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए या फिर कुछ निकाल लिया जाए। तो देखो, इसमें बात करें जिंक मिला दिया जाए। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक और मिला दे, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं? जिंक मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात बताना है बेटा, जब हम जिंक मिला रहे हैं तो जो जितना ये पहले 30 केजी का था, अब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब हमें बताना तो यही है ना, कितना जिंक मिला रहे हैं। तो अब इस टोटल जो बर्तन की जो मात्रा थी, क्षमता थी, वो क्या हो गई? बढ़ गई मिलाने के बाद। लेकिन एक चीज देखना, अब इस मिलाने से हुआ क्या है? मिलाने से जो कॉपर का परसेंटेज में क्या हो गया? चेंज आ गया। अब कॉपर हमारे पास है वो 60% हो जाता है। यानी कि जो नया मिश्रण हुआ, जो नया मिश्रण एक्स के जी हुआ, उस एक्स के जी में कॉपर कितना परसेंट हो जाता है? 60%। भाई, हमने कुछ मिलाया है, मिलाने के बाद मात्रा बढ़ गई, मिश्रण की टोटल मात्रा बढ़ गई। अब उस मिश्रण बढ़ी हुई मात्रा में 60% क्या हो जाता है? कॉपर हो जाता है। तो आपको एक चीज बताना बेटा, एक बात बताना, हमने जब जिंक मिलाया है, तो इस पात्र में एक चीज जिंक मिलाया है, तो ये जो कॉपर था, इसकी मात्रा पहले जो 30 केजी में थी उतनी ही अब है। यानी कि इस 30 केजी में जितना कॉपर था, जितनी मात्रा में कॉपर था, अब जिंक और मिलाने के बाद जो हमारे पास नया मिश्रण एक्स केजी आया, उसमें भी उतना ही कॉपर है। यानी कि कॉपर की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो वो बोलेगा कि कितना जिंक और मिलाया गया, कितना जिंक और मिलाया गया। तो एक देखो, अब यहां तक हम जिंक मिला रहे हैं, तो मिलाने के बाद ये जिंक यहां तक, पात्र यहां तक भर जाएगा। अब पात्र की क्या हो गई? क्षमता बढ़ गई। उस क्षमता को आप क्या मान लेते हैं? एक्स के जी। भाई, अब नया जो पात्र बढ़ा है उसमें नया मिलाए हैं, तो उस टोटल क्षमता कितनी हो गई? एक्स के जी हो गई। लेकिन इस एक्स के जी में कॉपर तो उतना ही रहा ना, कॉपर थोड़ी मिलाया हमने। कॉपर की मात्रा पर तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो देखो, करते कैसे हैं इस पर्सन को, देखना बेटा। हम बात करें तो हमारे पास टोटल मिश्रण था 30 केजी का। ठीक है, 30 केजी में शुरुआत में 80% क्या था? कॉपर था। ठीक है, 80% क्या था? कॉपर था। फिर ये क्या बोला कि कुछ मात्रा में जिंक मिला रहे हैं। कुछ मात्रा में क्या मिला दिया? जिंक मिला दिया। जिंक मिलाने के बाद क्या हुआ? इस टोटल मिश्रण की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन कॉपर का परसेंटेज कितना हो जाता है? अब जो बढ़ी हुई मिश्रण में है ना, बढ़ी हुई टोटल मात्रा में कॉपर कितना परसेंट रह जाता है? 60% रह जाता है। यानी अब जो हमारे पास मिश्रण है वो एक्स के जी था, अब एक्स के जी में क्या रह गया? 60% क्या रह गया? कॉपर। ये 80% था, अब ये इसमें कितना है? 60%। लेकिन जितना कॉपर पहले था उतना ही कॉपर अब है। यानी कि कॉपर की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर पहले जितना कॉपर था अभी भी कॉपर उतना ही है, तो पहले जितना कॉपर था अभी भी कॉपर उतना ही है। तो ये दोनों की वैल्यू क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। देखो, 100 से 100 कट जाएगा, यहां से काटेंगे 30 दूनी 60,
और 2 से काटेंगे तो 40। अब हमारे पास x बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। x हमने क्या माना, नई मिश्रण माना था। भाई टोटल मिलाने के बाद कितना केजी हो जाता है, x केजी हो जाता है। तो पहले कितना केजी था, 30 केजी। अब कितना केजी हो गया, 40 केजी। तो मिलाया कितना, मिलाया कितना भाई, 10 केजी मिला दिया। ठीक है, 10 केजी मिला दिया। अगर आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है, मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा बहुत शानदार, आप वीडियो को अंत तक देखना। दूसरे तरीके से देखना बेटा, इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए हम उस तत्व या फिर उस धातु का प्रयोग करेंगे जो फिक्स रहे, जिसकी मात्रा में कोई प्रयोग नहीं हो। ठीक है, इधर देखना, इसको रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। देखो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में कॉपर कितना था भाई, 80% था। तो जिंक कितना प्रतिशत था भाई, 20% जिंक रहा होगा। शुरुआत में कॉपर 80% था, जिंक कितना रहा होगा, 20% रहा होगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु की शुरुआती वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, 100%। अगर 100% में 80% कॉपर था तो 20% जिंक था। ठीक है, अब हमने क्या किया, जिंक मिलाया है। क्या मिलाया, जिंक मिलाया। अगर जिंक मिलाने के बाद कॉपर का जो परसेंट है वो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो जिंक का कितना रहेगा, 40 होगा। भाई अगर मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60%, तो जिंक कितना रहेगा, 40%। अब आपको एक बात देखनी है बेटा, यहां पर इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, काट लेते हैं, 20 से कम 20, 20 चौक 80, इधर काटेंगे तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, इधर देखना अपने पास रेशियो क्या आया, 4:1, 3:2। ये रेशियो है हमारे पास मिलाने से पहले का, और ये रेशियो आया है मिलाने के बाद। तो आप एक चीज देखना बेटा, हमने इसमें जिंक मिलाया था। क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था। तो कॉपर की मात्रा तो फिक्स है भाई, पहले जितना कॉपर था मिलाने के बाद जो मात्रा बढ़ी उसमें भी कॉपर उतना ही है, यानी कि कॉपर की मात्रा में तो कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ रेशियो में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले कॉपर 3 था, अब कितना हो गया, पहले कॉपर 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि कॉपर की मात्रा में रेशियो में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉपर को वैल्यू को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर की मात्रा में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, हमने तो जिंक मिलाया था। तो देखो बेटा, अगर मैं इसकी मात्रा को बराबर करूंगा तो इसको मैं 3 से गुना करूंगा, और इसको मैं किससे गुना करूंगा, 4 से गुना करूंगा। इसको गुना करूंगा, 4 तिया 12 अनुपात 3 एकम 3। ठीक है, फिर करेंगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी अब देखना कॉपर हमारा क्या हो गया, समान हो गया। कॉपर पहले भी 12 था, अभी भी 12 है। लेकिन यहां पर जिंक की मात्रा में क्या आया, चेंज आ गया। कितना आया, पहले जिंक कितना था, 3 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। तो जिंक कितना मिलाया भाई, हमने 5 जिंक मिलाया कि नहीं मिलाया, रेशियो में कितना मिलाया, 5। अब आपको देखो पर्सन में क्या दे रखा था, शुरुआत के मिश्रण की मात्रा दे रखी थी। शुरुआत के मिश्रण की मात्रा कितनी थी, 30 केजी। शुरुआत का अनुपात हमारे पास कितना आया, 12:3, 12:3। तो टोटल इनका शुरुआत में जो हमारे हिसाब से रेशियो में मिश्रण होगा वो 12 + 3 होगा, यानी 15। और इस 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 30। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 30/15 कटेगा कितनी बार, 2 बार। लेकिन हमें तो इस 5 की वैल्यू चाहिए, अगर इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 केजी। यानी उसमें कितना केजी जिंक मिलाया गया, 10 केजी जिंक मिलाया गया। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं करने का। एक तरीका और देखना बेटा, फिर मैं आपको प्रश्न स्टार्ट करवाता हूं, समझने की कोशिश करना बेटा।
देखना, शुरुआत की बात करें तो बोलेंगे मिश्रण का नियम है, एलिगेशन नियम है, मिश्रण के नियम से, ठीक है। शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी केजी है? 30 केजी है, ठीक है। अब इस मिश्रण के नियम से अगर अपन सोल्व करते हैं तो बेटा सबसे पहले उस वस्तु को लेंगे, उस पदार्थ को लेंगे जो मिलाया जा रहा है और जो निकाला जा रहा है, ठीक है। यानी कि शुरुआत में अगर 80% कॉपर था, शुरुआत में 80% कॉपर था, तो 20% क्या जिंक नहीं रहा था? हाँ या ना? 20% क्या रहा था? जिंक। फिर बोला कि जिंक मिलाया गया, जिंक मिलाया गया, तो बेटा जो धातु मिलाई जाती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% शुद्ध होती है, ठीक है। जो जिंक मिलाया गया वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100% शुद्ध होती है। यानी जिंक मिलाया गया कितना परसेंट? 100%, ठीक है। अब जिंक मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट हो जाता है? 60% हो जाता है। तो जिंक कितना परसेंट रहेगा? 40%। वो वैल्यू आएगी बीच में। को मिलाने के बाद जिंक कितना परसेंट रहती है? 40% रहती है, ठीक है। अब देखना बेटा, इसका क्या करेंगे अपन? रेशियो निकाल लेंगे। इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 60। 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। फिर इनका रेशियो निकालेंगे तो 20 या 60 और 20 से कम 20, ठीक है। इधर देखना, शुरुआत में मिश्रण की मात्रा कितनी? 30 केजी। रेशियो में कितनी आई? 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 30/3, ठीक है। कितना आ गया? 10। और यहां पर मिलाने वाला कितना था? 1, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 केजी, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, एकदम इजी तरीका है, वो तरीका आपको यूज करना है, ठीक है। अभी तक जो मेथड्स मैंने बताए हैं उनमें आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, और एक अभी जो बताऊंगा वो मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे शानदार है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है, तो देखना उसको कैसे करते हैं। मैं पर्सन लिखवाता हूं, फिर उसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। पहला प्रश्न, कॉपर व जिंक के कॉपर व जिंक के 80 केजी मिश्रण में 80 केजी मिश्रण में 90% कॉपर है, ठीक है। कॉपर व जिंक के 80 केजी मिश्रण में 90% क्या है? कॉपर है। कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, जिंक मिला दिया जाता है, जिससे या जिसके कारण कॉपर 60% हो जाता है, जिसके कारण कॉपर 60% हो जाता है। कितनी मात्रा में जिंक मिलाया गया? कितनी मात्रा में जिंक मिलाया गया? ये हमें आपको बताना है। कॉपर व जिंक के 80 केजी मिश्रण में 90% कॉपर है। कुछ मात्रा में कॉपर मिला दिया जाता है जिसके कारण जिंक मिला दिया जाता है जिसके कारण कॉपर 60% हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितना जिंक मिलाया गया, ठीक है। तो आप इधर देखना बेटा, ये हमारे पास कोई पात्र है, इसमें कॉपर और जिंक का कोई मिश्रण है, ठीक है।
कॉपर व जिंक का कोई मिश्रण है, कॉपर व जिंक का कोई मिश्रण है, लेकिन शुरुआत में इस पात्र की कितनी है, 80 केजी है। ठीक है, क्षमता कितनी है, 80 केजी। लेकिन ये जो जिंक मिला रहे हैं, जिंक मिलाने के बाद ये पात्र और भर जाता है थोड़ा सा। ठीक है, यानी इसकी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन जब हमने कॉपर मिलाया है, जिंक मिलाया है, तो कॉपर की मात्रा तो फिक्स रहेगी, जितना पहले कॉपर था उतना ही कॉपर मिलाने के बाद है, यानी कि कॉपर की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आप पहले तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। पहले 80 केजी में क्या था बेटा, 90% कॉपर है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन अब जिंक मिलाया है, तो जिंक मिलाने के बाद जो हमारी क्षमता थी टोटल वो कुछ बढ़ गई, और उस बढ़ी हुई क्षमता को हमने क्या मान लिया, एक्स के जी। यानी कि अब बर्तन में जो मिश्रण है वो कितना केजी है, एक्स के जी है। लेकिन एक्स के जी में कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60%। कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60%। देखो बेटा, पहले जितना कॉपर था उतना ही अब कॉपर है। अगर दोनों, अगर कॉपर कॉपर की वैल्यू सेम है तो दोनों क्या है, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आप यहां से काटो, 0 से 0 कट जाएगी, काटेंगे 30 से, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, फिर इसको काटेंगे तो 40 बार। अब आपको आएगा 40 तिया 120 बराबर एक्स। एक्स आपने क्या माना, नई क्षमता मानी है, यानी पहले 80 केजी था, अब 120 केजी हो गया मिश्रण। तो मिलाया कितना, मिलाया कितना बेटा, 40 केजी। कितना केजी जिंक मिला दिया, 40 केजी। ठीक है, मैं ट्रिक की बात करूंगा, वीडियो देखना आराम से लास्ट तक। रेशियो मेथड से बात करें तो पहले कॉपर देखना बेटा, ये जिंक है। पहले अगर 90% कॉपर था तो 10% जिंक रहा होगा। पहले 90% कॉपर था तो 10% जिंक रहा होगा, हाँ या ना। फिर हमने जिंक मिला दिया, जिंक मिला, ये तो मिलाने से पहले का रेशियो है, मिलाने से पहले। ठीक है, अब कुछ मिलाने के बाद की बात करें तो मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। यानी अब कॉपर अगर आपके पास 60% हो रहा है तो जिंक कितना प्रतिशत रहेगा, 40% रहेगा। आप इसका क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, इसका काटेंगे 20 से, तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। अब हमारे पास नया रेशियो क्या था, देखो ये तो 9:1 है, और यहाँ पर क्या है, 3:2 है। आपको एक चीज देखना है, हमने मिलाया क्या था इसमें, जिंक मिलाया। क्या मिलाया, जिंक मिलाया। लेकिन कॉपर की मात्रा में चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन रेशियो में तो कॉपर की मात्रा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बेटा पहले हम कॉपर की मात्रा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 है, इस 3 को 9 बनाऊंगा तो किससे गुना करूंगा, 3 से गुना करूंगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 3 तिया 9, और इस 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6। देखना पहले जिंक 1 था, अब कितना है, 6। तो कितना मिलाया बेटा, 5 मिला दिया। रेशियो में कितना मिलाया, 5। अब आपको एक चीज पता है बेटा, शुरुआती मिश्रण की मात्रा दे रखी है। शुरुआत में कितना केजी था, 80 केजी था। तो बेटा शुरुआत में 9 तो कॉपर था और 1 जिंक था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी रेशियो के हिसाब से तो 10 केजी था शुरुआत में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80 केजी। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 80/10 कितने आएगा, 8। अब 8 को 1 की वैल्यू 8 है, तो आप इस 5 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे, 8 से। 8 पंजू कितना होता है, 40 केजी। ठीक है, अब हमारी ट्रिक है सबसे शानदार, देखना 1 सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। देखना बेटा, ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक देखना बेटा। ट्रिक में हमें करना क्या है, ट्रिक में क्या करना है, हमें उस मात्रा या उस पदार्थ को लेना जो हम मिला रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या मिलाया, जिंक मिला दिया। ठीक है, निकालेंगे या डालेंगे
ठीक है, जो निकालेंगे वो मात्रा लेनी है निकालने वाले प्रश्न में, और मिलाने वाले में जो मिला रहे हैं वो मात्रा लेनी है। तो देखना बेटा, हमने शुरुआत में जिंक मिलाया है, ठीक है, मिलाया क्या है, जिंक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, जिंक। अगर शुरुआत में 90% कॉपर था तो 10% क्या था, जिंक था, हाँ या ना। फिर हमने जिंक मिलाया है, मिला रहेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जिंक मिला दिया, मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60। तो मिलाने के बाद जिंक कितना परसेंट हो जाएगा, 40%। मिलाने के बाद कॉपर आपके पास 60% हो जाता है, तो जिंक कितना परसेंट होगा, 40% होगा। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, टोटल मात्रा कितनी दे रखी है, 80, ठीक है, गुणा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों परसेंटेज का अंतर करना है। 10 और 40 का अंतर कितना होता है, 30 होता है। कितना होता है, 30। वो लिख देंगे बेटा 30 बटे। अब आपको करना क्या है, जो लास्ट में जो परसेंटेज दे रखी है उसको आप 100 में से माइनस करके लिख दो। अगर 100 में से 40 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 60। तो बटे में 60, 30 दूनी 60 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 40। कितना केजी मिलाया गया, 40 केजी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जो धातु मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं उसको लिखेंगे। शुरुआत में 10% था, अगर 90% कॉपर है तो 10% था। फिर हमने जिंक मिलाया, तो जिंक मिला रहे हैं तो जिंक का साइन प्लस होगा, ठीक है। मिलाने के बाद जिंक, अगर कॉपर 60% होता है जिंक 40 होगा। इन दोनों परसेंटेज का अंतर करेंगे, अंतर लिख दिया 30। जो लास्ट वाली परसेंटेज है इसको 100 में से हमेशा माइनस करके लिखेंगे, लास्ट वाली परसेंटेज को 100 में से हमेशा माइनस करके लिखेंगे। तो 40 को 100 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 60। 30 बटा 60 निकालेंगे किसका, 80 का, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40 केजी। अब देखना बेटा, नेक्स्ट पर्सन, अब मैं इसी ट्रिक से सारा करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको पिछले क्वेश्चन में बेसिक करवा दिया था, दोनों तीनों तरीके करवा दिए थे। आप चाहो तो उन तरीकों से भी कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर्सन देखना बेटा, 180 केजी के 180 केजी के, यहां पर मैं लिख देता हूं 180 केजी, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं बेटा। 180 केजी के कॉपर व जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है, 80% क्या है, कॉपर है। कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है जिससे कॉपर 60% हो जाता है, जिससे कॉपर 60% हो जाता है। तो कितनी मात्रा में जिंक मिलाया जाए गया, ठीक है। क्वेश्चन एक बार दोबारा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। कॉपर व जिंक के 180 केजी मिश्रण में 80% कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है जिससे कॉपर कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। तो कितनी मात्रा में जिंक मिलाया गया, तो देखो बेटा हमने मिलाया क्या है, जिंक। तो सबसे पहले हमें लिखना किसका है, जिंक का, क्योंकि ट्रिक में उसका लेंगे जो मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो बेटा जिंक का शुरुआत में अगर 80% कॉपर है, शुरुआत में 80% कॉपर है, तो 20% क्या जिंक था, ठीक है। फिर हमने मिलाया क्या, जिंक मिला दिया, ठीक है, जिंक मिला दिया। मिलाने के बाद कॉपर 60% रहता है, कॉपर 60% रहता है, तो ये कितना परसेंट रहेगा भाई, 40%, ठीक है। अब आपको करना क्या था, टोटल मात्रा कितनी दे रखी है आपको, 180 केजी, गुणा इन दोनों परसेंटेज का अंतर करना है। तो इन दोनों परसेंटेज का अंतर कितना आएगा, 20। तो बटे 20 बटे में क्या करना था, इस परसेंटेज को 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 40 को 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 बटे में 60। काटेंगे 20 दिया 60, कटेगा 3 छिके 18, यानी कि कितना केजी मिलाया गया, 60 केजी मिलाया गया, ठीक है। आप इसको देखना, रेशियो से भी कर सकते हैं, या फिर आप देखो 180 केजी में 80% था, शुरुआत में 180 केजी में 80% क्या था, कॉपर था, लेकिन कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया। मिलाने के बाद
जो नया मिश्रण हुआ वो x kg हुआ, ठीक है। जिंक मिला दिया, मिलाने के बाद नए मिश्रण में नया मिश्रण कितना केजी हुआ, x kg। x kg में अब कॉपर कितना परसेंट है, 60% है। अब कॉपर कितना परसेंट हो जाता है भाई, 60% हो जाता है। तो आपको एक बात देखनी है बेटा, जितना पहले मिश्रण में कॉपर था उतना ही अब कॉपर है, कॉपर की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कॉपर की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ तो आपको इसको क्या करना है, बराबर करना है। तो काटेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, इसको काटेंगे 30 से, 30 दूनी 60 और 6 से 12 ये कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटेंगे ये 3 बार। तो इधर देखना बेटा, ये आ गया 80 इंटू 3, 8 या 24, 240, ठीक है, बराबर x। यानी पहले 180 था, अब मिश्रण कितना हो गया, 240 हो गया। तो कितना मिलाया, 60 ही तो मिला है बेटा। कितना मिलाया, 60। यानी पहले मिश्रण 180 केजी था, अब नया मिश्रण 240 केजी हो गया। तो कितना मिलाया अपन ने, 60 केजी। क्या मिलाया, जिंक मिला दिया, ठीक है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मेथड्स अपनाने हैं तो रेशियो मेथड अपनाओ, ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे हम मात्राओं की भी बात करेंगे, इतना केजी निकाल लिया जाता है, इतना केजी डाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन की बात करो बेटा, नेक्स्ट पर्सन लिखना है आपको, 150 केजी के जिंक व मिश्रण में, कॉपर व जिंक के 150 केजी मिश्रण में 20% जिंक है। देखना बेटा, मैं लिख देता हूं, 150 केजी के कॉपर व जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है, 20% जिंक है। 150 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है, ठीक है। कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, जिससे जिंक 40% हो जाता है, कितना केजी जिंक मिलाया, बताना आपको कितना केजी जिंक मिलाया। तो अब इधर देखना बेटा, 150 केजी है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% जिंक है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है जिससे जिंक 40% हो जाता है। तो देखना बेटा, इस प्रश्न में आपको किया क्या है, देखो जो चीज मिला रहे हैं उसी का रेशियो परसेंटेज दे रखा है, जिंक का परसेंटेज दे रखा है और जिंक की हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, देखना बेटा, शुरुआत में मिश्रण में जिंक कितना है भाई, क्योंकि हमने मिलाया क्या है, जिंक मिला दिया जाता ना, तो जिंक का तो परसेंटेज दे ही रखा है, शुरुआत में कितना था, 20%। अब हमने क्या मिलाया, जिंक मिलाया, तो प्लस, मिलाने के बाद जिंक कितना परसेंट हो जाता है, 40%। इसमें कुछ कर ही नहीं रखा, इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है जिंक का ही, ठीक है। जो मिला रहे हैं उसी धातु का उसने परसेंटेज दे रखा है। तो आप क्या करना है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 20। इसका अंतर करेंगे तो 100 में से करेंगे तो ये 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 150, इस अंतर को ऊपर, और ये जो लास्ट वाला परसेंटेज है 100 में से घटा के लिखेंगे नीचे, ठीक है। 20 या 60 और यहां से कटेगा 5 या 15, यानी कितना केजी मिलाया भाई, 50 केजी मिला दिया, ठीक है, 50 केजी मिला दिया। ये हमारा आंसर इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 90 केजी के मिश्रण में दूध व पानी के, इधर देखना बेटा, दूध व पानी के 90 केजी मिश्रण में, दूध व पानी के 90 केजी मिश्रण में 40% दूध है, ठीक है। इधर देखना,
के 90 केजी दूध व पानी के मिश्रण में, दूध व पानी के मिश्रण में 40% दूध है। ठीक है, 40% दूध है। कुछ मात्रा में पानी निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, जिससे दूध 60% हो जाता है, या दूध की मात्रा 60% हो जाती है। तो कितना पानी निकाला गया, कितना पानी निकाला गया। ठीक है, तो देखना बेटा, जो 90 केजी था, 90 केजी दूध व पानी का क्या था, एक मिश्रण था। इसमें दूध 40% था। ठीक है, हम निकाल क्या रहे हैं बेटा, पानी। पिछले वाले प्रश्न में मिला रहे थे, इस वाले में क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो देखो बेटा, दूध 90 केजी में 40% क्या था, दूध था। ठीक है, फिर कुछ मात्रा में निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, यानी 90 केजी में x केजी क्या निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, जिससे दूध का परसेंटेज कितना हो जाता है, 60%। कितना परसेंट हो जाता है, 60%। ठीक है, आपको करना क्या है, देखना बेटा, इसमें निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल 90 केजी में x केजी हमने पानी निकाल लिया, पानी निकालने के बाद दूध कितना हो जाता है, 60%। तो देखना बेटा, दूध इसमें भी फिक्स था, दूध की मात्रा में ना तो दूध हमने निकाला ना ही मिलाया है। ठीक है, इसमें भी दूध क्या है, फिक्स है, हमने पानी निकाला है, दूध की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर दूध की मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, साइन बराबर का लगा दे। अब इसको क्या करना है, 16, तो बटे में से ये कट जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप इसको काटेंगे 30 से, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। ठीक है, फिर काटेंगे कितना है, 2 से काटेंगे तो 20 दूनी। अब इधर देखना बेटा, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 60 बराबर 90 माइनस एक्स। अब इस 60 इस 90 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का एक्स। आप 60 प्लस का 90 माइनस का तो कितना बचेंगे, माइनस का 30, बराबर में माइनस का एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 केजी। यानी कि कितना केजी पानी निकाला गया, 30 केजी निकाला गया। ठीक है, एक्स हमने क्या माना, निकालने वाली मात्रा मानी। दूसरा तरीका देखना, अपन ट्रिक से तो कर ही लेंगे इसको, लेकिन एक बार रेशियो मेथड से भी देख लेते हैं। बेटा, शुरुआत में अगर 40% दूध है, मिल्क है 40%, तो वाटर कितना परसेंट रहेगा, 60%। ठीक है, कुछ मात्रा में पानी निकाल लिया जाता है, पानी निकाल लिया जाता है, निकालने की बात कर रहा है, पानी निकाल लिया जाता है, तो दूध कितना परसेंट हो जाता है, 60% हो जाता है। ये कितना परसेंट रहेगा फिर, 40%। हाँ या ना, मिल्क 60, वाटर 40 निकालने के बाद। आप इसको रेशियो निकालेंगे तो ये कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। ठीक है, अब इधर देखना, इसको काटेंगे तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40। हमारे पास रेशियो क्या है, मिल्क का और वाटर का। मिलाने से पहले वाला रेशियो था 2:3, मिलाने के बाद क्या हो रहा है, 3:2। तो आपने पानी निकाला है, तो दूध की मात्रा पर कोई चेंज नहीं होगा, दूध की मात्रा पर कोई चेंज नहीं होगा। तो आप इस दूध की मात्रा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो मैं इसको 3 से गुना करता हूं, इसको 2 से गुना करता हूं, तो यहां पर कितना होगा, 6। इधर लिख रहा हूं, इस 3 को 2 से गुना करूंगा तो ये इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इस 3 को 2 से गुना करूंगा तो 6 आएगा, और इस 3 को 3 से गुना करूंगा तो 9। ये मिल्क है और ये वाटर है। इस 2 को 3 से गुना करूंगा तो 6 आएगा, और इसको गुना करूंगा तो
4 आएगा। ठीक है, शुरुआत में अब देखो जो दूध है उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन वाटर पहले 9 था, अब 4 हो गया, तो कितना निकाला, रेशियो में कितना निकाला भाई, 5 हमने क्या कर दिया, निकाल लिया। ठीक है, पहले पानी 9 था, अब कितना है 4, तो कितना निकाल लिया, 5, रेशियो में निकाल लिया। लेकिन आपको शुरुआती मिश्रण की मात्रा कितना केजी दे रखी थी, 90 केजी। तो शुरुआत में कितना होता है बेटा, 90, तो 6, तो हमारे पास शुरुआत में दूध था, 9 क्या था, पानी। तो बेटा शुरुआत में टोटल मिश्रण हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना हुआ, 15। इस 15 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 90 केजी। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 90/15 कटेगा कितनी बार, 6 बार। एक की वैल्यू 6, तो आप इस 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो कितना केजी आएगा, 30 केजी। ठीक है, अब अपना क्या है, रेशियो मेथड देखना बेटा। रेशियो मेथड देखना, अपना वाला मेथड देखना बेटा, ट्रिक देखना, ट्रिक देखना। आपको देखो निकालने वाली मात्रा क्या है, पानी है। ठीक है, हमने क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। तो वाटर की बात करें तो अगर शुरुआत में 40 दूध था तो वाटर कितना परसेंट रहा होगा, 60%। हम निकाल क्या रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, तो माइनस करेंगे। निकालने के बाद दूध का परसेंटेज कितना हो जाता है, 60, तो वाटर का कितना रहेगा, 40%। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 20। लास्ट वाले का 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 60। 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60। मैंने क्या बताया था बेटा, टोटल मात्रा कितनी, 90 केजी। ठीक है, अंतर 20 बटा 100 में से घटाने वाली संख्या 60, 20 तिया 60 और 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90, कितना केजी निकाला, 30 केजी निकाला। आप इस ट्रिक को मिलाने वाले से भी यूज कर सकते हैं और निकालने वाले से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। कल आपको मिश्रण में वो बताएंगे कि इतना केजी मिला दिया जाता है, इतना केजी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।